नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां प्रयोगशाला सहायक संघ मंडलीय अधिवेशन चुनाव हुआ संपन्न। आगे बात होगी डोंगरगढ़ की, जहां जीत की खुशी में बीजेपी ने शहर में निकाला विजय जुलूस। साथ ही आगे चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ पहुंचे पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। प्रयोगशाला सहायक संघ मंडलीय अधिवेशन चुनाव संपन्न हुआ। विनोद कुमार यादव बने मंडलीय अध्यक्ष, वहीं सचिव बने राहुल पाठक। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुंकार भरी गई है। बता दें कि तीनों जनपदों के सदस्यों ने विनोद कुमार यादव को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है। कार्यक्रम के दौरान सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग सरकार से की है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय पांडे ने सहभागिता की है। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों से अपील की कि कर्मचारी हित के लिए विभाग और सरकार के सौहार्दपूर्ण वातावरण में संघर्ष करें। वहीं अधिवेशन के द्वितीय सत्र में संगठन के मंडलीय संगठन का चुनाव हुआ। चुनाव में तीनों जनपद बलिया, मऊ, आजमगढ़ के सदस्यों को अपना प्रतिनिधि चुनना था। एक बार तो ऐसा लगा कि संगठन के पदाधिकारी के निर्वाचन के लिए मतदान करना पड़ेगा, परंतु बाद में सर्वसम्मति से अध्यक्ष और सचिव का चुनाव किया गया। तेज आवाज में अपना परिचय दीजिए। मैं अजय कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला सहायक संघ। किस तरीके का कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया गया है और क्या कुछ है उद्देश्य? ये मंडलीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला सहायक संघ का, जिसमें 3 जनपद आते हैं, जनपद बलिया, जनपद आजमगढ़ और जनपद मऊ। हाँ, इसमें पदाधिकारियों का चयन होगा, एक मंडल अध्यक्ष और एक मंडल सचिव का। इसमें तीनों मंडलों के जो पदाधिकारी हैं उनका चयन करेंगे। हाँ। बाकी मैं कुछ अपने संवर्ग के विषय में भी विचार व्यक्त करना चाहता हूं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। 19 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार के माननीय कैबिनेट ने हम लोगों के विषय में एक कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया, जिसमें से प्रयोगशाला सहायक संवर्ग से 25% लोग जो है वो लैब टेक्नीशियन के पदों पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के क्रम में हम लोगों का प्रशिक्षण 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है, जो 1 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ है और 31 मई 2024 को वो समाप्त होगा। 322 हमारे मित्र विभागीय लापरवाही के कारण छूट गए हैं। उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि सरकार, शासन और विभाग से भी हम आग्रह करते हैं कि उनका भी प्रशिक्षण शीघ्र हम लोगों के बीच में ही शुरू कराए जाएं। इसके लिए हमारा संगठन प्रयासरत है। दूसरा, पुरानी पेंशन की बात आती है। पुरानी पेंशन के लिए भी हम लोग आंदोलनात्मक रूप से सहभागिता दे रहे हैं। सरकार से मांग भी कर रहे हैं। सरकार के लोग समझ भी रहे हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आता है कि अब वो खुद को पुरानी पेंशन ले रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनसेवक हैं। हम तो सेवा करते हैं, हम सरकारी सेवक हैं, हमारी वही जीविकोपार्जन है। हम यदि रिटायर हो जाते हैं तो हमको 600, 700, 800 रुपये अगर हमको पेंशन मिलेगा, तो क्या हमारी जीविका उस रुपये से, उस जो आर्थिक मदद हमको सरकार अनावश्यक रूप से जो एनपीएस के माध्यम से दे रही है, क्या वो हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकेंगी? ऐसा नहीं। तो सरकार को हम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमारे परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमारी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन को बहाल की जाए। हम लोग पुरानी पेंशन के आंदोलन को और धार देने के लिए प्रयासरत हैं।
पूरा कर्मचारी समुदाय इसलिए अग्रसर है। उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला सहायक संघ भी इसके लिए पूर्ण रूप से आंदोलन के लिए तैयार है। यदि सरकार पेंशन नहीं देती है तो हम लोगों को अगले चरण के लिए कुछ न कुछ विचार करना पड़ेगा। काफ़ी समय से पेंशन की मांग आप लोग के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस पे जो है सरकार नहीं सुन रही है कुछ, तो क्या इसको किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं और आगे किस तरीके का आंदोलन आप लोग करेंगे? बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। राजस्थान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीजेपी ने शहर में विजय जुलूस निकाला। पटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे विनोद खांडेकर ने लोगों को धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय राट पहुंचे पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। स्वामी ब्रह्मानंद जी के 129वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के बाद स्वामी जी की समाधि स्थल पहुंचकर माथा टेका। स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय के बाहर 3 महीनों से बैठे राट क्षेत्रवासियों ने राजकीय महाविद्यालय की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा। स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रपोत्री ने ब्रह्मानंद महाविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रबंध समिति होश में आओ और राजकीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर जमकर नारे लगाए। किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया, किसे ज्ञापन दिया है आपने? हम मंत्री जी को दिया है, केंद्रीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हम राट में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए 3 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कृषि विश्वविद्यालय बनवाएंगे यहाँ राट में, और हमारे आवास पर आइए मिलने लखनऊ, तो हम लोग जाएंगे अपने समर्थकों के साथ जाएंगे राजकीय विश्वविद्यालय के लिए। लेकिन हमने कहा कृषि विश्वविद्यालय बने चाहे जो बने, लेकिन राजकीय बने, बस स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से राजकीय विश्वविद्यालय बने। क्या नाम है आपका? चंद्रकांता सिंह। जनता माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री पहले से मान चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का दुनिया में भारत माँ का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत से 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। मोदी मैजिक के बाद योगी मैजिक भी देखने को मिला है, क्या कहेंगे योगी मैजिक को लेकर? उसमें उत्तर प्रदेश देखिए, हम लोगों का सौभाग्य ये राजनीति का स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जन्म योगी हैं। एक कर्म योगी और एक जन्म योगी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से हम लोकसभा भी जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से फिर 2027 में विधानसभा की में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नार देव में पल्स पोलियो को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र KVMO रविंद्रनाथ से जब हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि पोलियो बीमारी फिलहाल हमारे क्षेत्र में तो नहीं है, फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार की मंशा के अनुसार सभी ANM दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि 0 से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक देना आवश्यक है। हॉस्पिटल में काहे का प्रशिक्षण चल रहा है सर? आज हमने सेक्टर वाइज ANM सुपरवाइज़र इनको पल्स पोलियो के लिए प्रशिक्षण के लिए बुलाया है, जिसमें हमारे प्रशिक्षक उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये लोग फील्ड में जाके अपने अपने सेक्टर में जाके अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण देंगे। आज जो प्रशिक्षण रखा गया है वो पल्स पोलियो से संबंधित प्रशिक्षण रखा गया है, जो कि अपने ज़िले में 10, 11 और 12 दिसंबर ये 3 दिन चलेगा, जिसमें पल्स पोलियो की दवा 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को पिलाई जाएगी। पहले दिन बूथ बना के दवा पिलाई जाएगी और दूसरे और तीसरे दिन जो बच्चे छूट गए हैं तो उनको घर घर जाके पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसमें हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM सुपरवाइज़र, CHO सबकी इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी, तो जिससे अपन 100%
पोलियो की दवा अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को पिला पाएँ और पोलियो को जड़ से ख़त्म कर पाएँ। अभी जैसे देखा गया है कि अभी पल्स पोलियो अपने हिंदुस्तान में तो नहीं है, लेकिन अपने देश के नज़दीकी जो दूसरे देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, यहाँ पे अभी पल्स पोलियो के केस मिलते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम अभी सतत अपने हिंदुस्तान में चल रहा है। सर आपका नाम? सर आपका? मैं डॉक्टर रविंद्र बाथम, BMO जुन्नार। थैंक यू सर। हॉस्पिटल में काहे का प्रशिक्षण चल रहा है सर? ये सर राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान 10 से 12 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाना है। इस हेतु सभी उप स्वास्थ्य केंद्र की NM, सभी सेक्टर के सुपरवाइज़र को आज बुलाया है। इसमें मास्टर ट्रेनर भी है। इन मास्टर ट्रेनर के माध्यम से 11 सेक्टर पे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी प्रशिक्षण किया जाएगा, जिनके द्वारा ये पूरे विकासखंड के 36 वार्ड और 266 गाँव में अलग अलग वार्डों में अलग अलग बूथ लगाकर, अलग अलग गांव में अलग अलग बूथ लगाकर उनको पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। इसके लिए ये प्रशिक्षण रखा गया है आज। थैंक यू सर। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पाकुड़ समग्र शिक्षा अभियान के तहत DDC शाहिद अख्तर की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन दीप प्रज्वलित कर डाइट भवन सभागार में किया गया। इस दौरान DDC ने अपने अपने पंचायतों में बेहतर कार्य कर रहे सभी मुखियाओं को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। मुखिया सम्मेलन मंच पर बैठे DDC शाहिद अख्तर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिले के सभी मुखिया से पंचायतों में आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय व उच्च विद्यालयों को बेहतर बनाने में सहयोग करने को कहा। ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल में जोड़ने, स्कूलों में होने वाले अभिभावक शिक्षक बैठक के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने की भी अपील की। DDC ने शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी को टीम भावना व आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। डाइट बिल्डिंग में एक दिवसीय मुखिया सम्मेलन के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें जो 128 पंचायत हैं, सभी पंचायत के मुखियागण को यहाँ बुलाया गया था, जिसमें कि ये बातें हैं कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उसको किस तरह से ठीक किया जाए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में सारे मुखिया का क्या रोल होगा, किस तरह से आप इस व्यवस्था को दुरुस्त कराने में आपका सहयोग हो सकता है। इसके लिए उनको एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजन करके उनको बतलाया गया है कि जो जितने भी हमारे ड्रॉप आउट केसेस हैं उसमें सुधार हो, बच्चों का पढ़ाई में बेहतरी हो, और इसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इस वजह से सारे मुखिया को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजन करके उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।